नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो सिंगल्स हैं उनकी लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, और ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें अगर पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपकी जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो देखने वाले हैं, उसके बाद प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया लवर आ रहा है, कोई नया प्रेमी आ रहा है, तो इस हफ्ते उस नए प्रेमी की, नए लवर की एनर्जी आपकी लाइफ में आपकी क्या रहने वाली है। और अगर कोई आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे, किसी से प्यार करते थे, लव करते थे, उनका वेट, तो अगर उनका वेट कर रहे हैं तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। लास्ट में हम गाइडेंस देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपका जो रिसेंट पास्ट बीता है, सॉरी गाइस, उसकी एनर्जी देख लेते हैं। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आपके रिश्ते में, किसी काम में दुविधा, परेशानी, दिक्कतें रही हैं। मतलब कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुई है, तो यहाँ लग रहा है मतलब क्लैरिटी लाने की कोशिश की जा रही है। क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है। जो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है वो बता रहा है कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, रिश्ते में खुशियाँ चाहिए, तो चाहे उसके लिए रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, या फिर सिंगल्स को, जो अपने आप को सिंगल मानते हैं या उनके जो पार्टनर हैं, किसी को भी दुख हो, चाहे किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, फिर से शुरू करना है इस रिश्ते को, जो बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां आ रही थी, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ अगर इसमें क्लियरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, तो फिर से ये रिश्ता आगे जा सकता है। फिर से वही खुशियाँ मिल सकती हैं जो लंबे समय से उन्हें नहीं मिल रही थी। तो इसमें जो एक तरफा डिसीजन लेने की तरफ इशारा है, तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आप एक तरफा डिसीजन ना लेकर अगर दोनों तरफ का डिसीजन लेते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फिर से क्लैरिटी आ सकती है। तो जो रिसेंट पास्ट है वो क्लैरिटी की तरफ जो एनर्जी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की बात इसमें सोची जा रही है। देख लेते हैं जो रिसेंट प्रेजेंट एनर्जी है वो कैसी रहेगी आपकी। एक्वेरियस के लिए रिसेंट प्रेजेंट एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। द लवर्स, जो आप की जो रिसेंट एनर्जी है वो बता रही है कि कोई ना कोई लवर, कोई ना कोई प्रेमी, कोई ना कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उसमें वो आपसे बहुत प्यार करने वाला है, आप या फिर आप उनसे प्यार करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, लेकिन प्यार के साथ साथ कुछ ना कुछ एडिक्शन भी हो सकती हैं जो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती हैं। तो समय रहते अगर आप उसमें एक डिसीजन लेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने बैठकर खुलकर हर चीज़ को बताएंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बजाय के इधर उधर घूमने के, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। अगर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, तो काफ़ी हद तक जो ये लव है, जो प्यार है, ये लवर्स का जो कार्ड है, काफ़ी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर आप समय रहते इसमें डिसीजन नहीं लेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एडिक्शन, कुछ ना कुछ खामी, कुछ ना कुछ परेशानी भी दिखाई दे रही है। तो उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को दूर करने के लिए आपको समय रहते आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी, खुलकर बातें करनी पड़ेगी।
तो देख लेते हैं कि इस सप्ताह अगर कोई नया प्रेमी, नया लवर या फिर नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ नए पर्सन के लिए, एक्वेरियस के लिए एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जी, कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर उन लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करी जाती है तो धीरे धीरे करके समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर बिगिनिंग, शुरुआत हो जाती है तो चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे करके ये जो छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी है ये आगे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यानी कि रिश्ता धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो सकता है। अभी रुका रुका सा आप इसमें महसूस कर सकते हैं कि आगे बढ़ नहीं रहा है, शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सोच विचार करके एक बिगिनिंग, शुरुआत कर देते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। देख लेते हैं कि अगर कोई पुराना लवर या पुराने पर्सन की एनर्जी जिसको आप पहले से डील कर रहे थे या उनके साथ आपके लव रिलेशन थे, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है इन दिनों, इस सप्ताह क्या वो वापस आपके पास आना चाह रहा है। उसकी पुराने पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है इस हफ्ते। 7 ऑफ कप्स जी, जो जिससे आप के रिलेशन थे या फिर जिसे आप चाहते थे, तो वो स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास या फिर आपके पास लव लाइफ के लिए और भी ऑफर हैं, लेकिन आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इस कन्फ्यूज़न से, इससे बाहर निकलेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो फिलहाल वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहने वाले हैं, अभी कोई डिसीजन लेने वाले नहीं हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो कन्फ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, परेशानी में हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट रहेगी। अभी नहीं लग रहा कि कोई भी पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अभी आपको वेट, इंतज़ार करना पड़ेगा। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस सप्ताह के लिए। यूनिवर्स जी एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए कि इस सप्ताह जो सिंगल्स हैं उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको इसमें अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बातें करनी होंगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो इस रिश्ते में जो है पारदर्शिता आएगी। यानी कि अगर आप फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं तो टूर ट्रैवल करके आ सकते हैं, या फिर मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर जैसे भी पॉसिबल हो आप उसी तरह उनसे बातें कर सकते हैं। ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, तो जिसे जैसे भी पॉसिबल है आप उनसे बातें कीजिए, एक दूसरे से मिलिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप इसमें कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये आगे जाकर एक न्यू ब्रांड बिगनिंग बन सकता है, खुशहाल लाइफ हो सकती है। जो लवर्स का कार्ड है वो बता रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।